नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। आज हम हैं बाबा नारायणदास कॉलेज में और यहाँ के होनहार छात्राएं, इनसे हम जैसे अब राजनीतिक पर्व होता है, एक दिवाली का त्यौहार भी है, लेकिन राजनीतिक त्यौहार भी साथ में आ गया। चुनाव है राजस्थान में, विधानसभा चुनाव 25 नवंबर को चुनाव होने हैं, 3 दिसंबर को इनका रिजल्ट आएगा। हम इन बच्चों से जानेंगे, इन विद्यार्थियों से जानेंगे, इन बच्चियों से जानेंगे कि किस तरह से हमारा विकास हो, राजस्थान का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो। तो कुछ बच्चियों से हम सवाल करेंगे। क्या नाम है आपका? सर निशा यादव। निशा यादव। गांव कौन सा आपका? मोमनपुर तलवाड़। मोमनपुर तलवाड़। चुनाव है, आपको पता है 25 Yes, नवंबर सर। को। किस तरह के विकास कार्य होने चाहिए क्षेत्र के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर? सर जैसे सड़क को बनवाना होना चाहिए, गांव में नाली का, बिजली का ऐसे होना चाहिए जी। हर जगह। जैसे सर कॉलेज होने चाहिए, निशुल्क स्कूल होने चाहिए, हॉस्पिटल होने चाहिए, सब लोगों का फ्री इलाज होना चाहिए। जी। हर चीज़ के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। जी। लेकिन लोग तो कहते हैं कि फ्री जो रेवड़ी होती है वो नहीं बांटनी चाहिए, और आप कहेंगे हर चीज़ फ्री होनी चाहिए। सर जैसे गरीब लोग भी हैं, पैसे वाले लोग भी हैं, लेकिन गरीब लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते जो प्राइवेट इलाज करवा सके, पढ़ा सके अपने बच्चों को। जी। बेटा क्या नाम है आपका? ज्योति सैनी। ज्योति सैनी। गांव कौन सा? बरडोद। आपका गांव बरडोद है। आप ये बताएं कि जिस तरह से चुनाव के अंदर नेता लोग आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, शराब बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, क्या उनको इस तरह वोट देनी चाहिए शराब और पैसे के अंदर? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। शराब और पैसे बांटकर वोट नहीं देने चाहिए। वोट उनके क्या कार्य हैं उनको देखकर देने चाहिए, कि उनका मतलब कि वो क्या कर रहे हैं, ऐसे देखकर वोट, कि वो सड़क का निर्माण कर रहे हैं, बिजली पानी इनकी आदि समस्याओं का हल कर रहे हैं, इसलिए उनको वोट ऐसे पैसे वगैरह से मतलब अगर वो वोट पैसे से देंगे तो उनका मतलब होगा कि वो वोट खरीद रहे हैं। बेटी की बहुत अच्छी राय थी। बेटा आप खड़े हुए। क्या नाम है आपका? इशिका सेन। इसी का सेन। गांव कौन सा आपका? बरडोद। बरडोद। अगर आप विधायक होती या अगर आप विधायक का चुनाव लड़े तो आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि सबको बराबर का अधिकार मिले, लड़का हो चाहे लड़की हो, और गांव में विकास होना चाहिए। मैंने देखा है हमारे गांव में बिजली बहुत कम आती है और लोगों को बहुत परेशानी होती है, इसलिए मैं चाहूँगी कि सबको सब चीज़ों की सुविधा मिलनी चाहिए। जी। हाँ बोलिए। और सबको मतलब होना चाहिए शिक्षा का अधिकार। ज़्यादा क्या होता है, गांव में लड़कियों को शिक्षा इतना नहीं महत्व मानते, लेकिन गांव में सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। जी। बेटी से और पूछते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? निधि। निधि। कहाँ से आप? मावड़ी से। मावड़ी से। आप ये बताएं कि जिस तरह से चुनाव होते हैं, चुनाव के दौरान सभी नेता आते हैं और चुनाव हो जाने के बाद में, जीत जाने के बाद में 5 साल के लिए लुप्त हो जाते हैं, क्या ऐसा होना चाहिए? जी नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्या होता है कि जब उनकी ज़रूरत होती है, ज़रूरत कब होती है, और दिन होती है। जैसे कि कभी वो रोज़ तो आते नहीं हैं, जब चुनाव आते हैं जब भी आते हैं, क्योंकि उनको उसी वक्त ज़रूरत होती है वोट के लिए। तो जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँगी, पहले के ज़माने में क्या होता था, जैसे राजा महाराजा होते थे तो वेश बदल कर वो अपनी जनता के बीच जाते थे और जनता के बीच जाकर उनका हाल चाल पूछते थे, उनकी देखते थे कि क्या किस परिस्थिति में जी रहे हैं और क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। बट आज के ज़माने में क्या होता है, जब वोट होते हैं ना तभी वो आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हम ये वो करवा देंगे। आजकल क्या होता है, चुनाव लेने आते हो तो कहते हैं मैंने यहाँ इस गांव का विकास कम देखा है तो मैंने इतने पैसे यहाँ पर दे दिए और इतने पैसे यहाँ पर दे दिए। पैसे देने से क्या होता है, एक बात बताइए, आप पैसे दे रहे हो, किसको दे रहे हो? वहाँ के सरपंच को दे रहे हो। क्या वो भ्रष्ट नहीं हो रहा, कर रहा है, भ्रष्टाचार नहीं कर रहा है? अगर आप दे रहे हो 7 लाख रुपया और 5 लाख रुपया, क्या पता वो उनमें से सिर्फ 2 लाख लगा रहे हो, 1 लाख लगा ही नहीं रहा, वो कौन से रोज बहुत अच्छी बात कही कि जब विकास के लिए पैसे आते हैं तो उसका हिसाब भी होना चाहिए। क्या नाम है आपका? तमन्ना। कहाँ से आप? बरडोद से। बरडोद से हैं। सभी बच्चियां बरडोद से बोल रही हैं। अगर आप विधायक होती या मुख्यमंत्री होती तो प्रदेश को और अपने विधानसभा क्षेत्रों को कैसे संभालती आप? सबसे पहले तो मैं ये देखती कि लोगों की ज़रूरत क्या है, क्योंकि बाकी लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं या फिर अपने क्षेत्र को ही संभालने की कोशिश करते हैं। हमें अपने क्षेत्र के अलावा दूसरे क्षेत्र को भी देखना चाहिए, जो हमारे दायरे में आते हैं वो कैसा है, उसमें प्रगति हो रही है या नहीं हो रही है, उसको देखना चाहिए। उस हिसाब से हमें सबके बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि हम अपने क्षेत्र में जाके सड़क निर्माण करते हैं और कोई बोलता है तो कहते हैं मैंने अपनी जगह बनवा ली, पर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोगों को भी तो उनकी ज़रूरत
ज़रूरत होती है वो भी तो वही चीज़ इस्तेमाल करते जो हमें करनी होती है। अगर हम अपनी ही ज़रूरतों को पूरा करें तो दूसरों का क्या होगा। जैसे हम स्कूल में जाएं, आप अपने क्षेत्र के स्कूल को हमने इतना आगे बढ़ा दिया कि हम बोले तो ऐसा लगता है कि हमारे क्षेत्र में जो स्कूल है वो इतनी अच्छी है, पर जो हमारे साथ हमारे जो राज्य में जो और भी जगह हैं वहाँ हम नहीं गए, हमने नहीं देखा वहाँ क्या हो रहा है। वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ नहीं आ रही क्लासेस लग रही है, या फिर टीचर नहीं है वहाँ पे, उनको हम नहीं देखते। हमें वो भी देखना चाहिए कि हाँ वहाँ टीचर है या नहीं है, उनको किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है। कई स्कूलों में पानी नहीं होता, पर लेकिन जहाँ विधायक को पता चले यहाँ पर उस पर जो दबाव दिया जाता है वहाँ तो हम वहाँ कर देते, लेकिन जिसको मतलब हम कोशिश भी करें तो वो हमारे जैसे हमने कोई एप्लीकेशन दिया उसको ठुकरा देते, या फिर कई लोग ऐसे होते हैं उसको आगे नहीं पहुँचने देते। तो कम उनको आगे तो पहुँचने दो, उनसे पूछो, या फिर हमें ऐसे देखो कि हाँ उनको ज़रूरत है, उनके पास जाना चाहिए, या फिर सबकी सुननी चाहिए। ऐसे तो क्या नाम है आपका? तमन्ना यादव, तमन्ना। आप कहाँ से हैं? रिवाली से। आप रिवाली से हैं। आप बताइए कि जिस तरह से गांव के अंदर, मुख्य रूप से गांव के अंदर समस्या होती है बिजली, पानी, सड़क, आप क्या मानती है कि आने इस जो चुनाव के अंदर आप अगर वोट डालें, कैसे नेता को चुनेंगे, कैसे मुख्यमंत्री को चुनेंगे? देखिए, एक अच्छा नेता वही होता है जो खुद के स्वार्थ के बारे में ना सोच के दूसरों के बारे में सोचे। आजकल क्या होता है कि जब भी वोट वगैरह डलते हैं तो जो गांव के मतलब कि जो चुनाव में खड़े होते हैं वो लोग पैसे बांटते हैं, शराब बांटते हैं, ताकि जो लोग हैं उनकी तरफ वोट दे सके। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मतलब बाहर से पैसे आते हैं सरपंच के पास, वो पैसे ले तो लेता है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि वो कितने पैसे लगा रहा है उसके अंदर। वो बहुत कम पैसे लगाता है और वो काम भी नहीं करता, हल्का फुल्का काम करता है, बस कि दिखा सके कि हाँ मैंने काम किया है। बेटा क्या नाम है आपका? अंजना शर्मा। अंजना शर्मा। गाँव कौन सा आपका? सोडावास बद्रावास। अच्छा, आप ये बताएं कि चुनाव होने वाले हैं, आपको पता है, आप वोट डालेंगे अब की बार? अब की बार अगर आप वोट डाल रही हैं तो आपके दिल के अंदर क्या है कि मुझे ऐसे विधायक को चुनना है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मैं वोट इसको डालूंगी जो जनता की सेवा करे, जनता की भलाई करे। लेकिन आज का जो टाइम है चुनाव का वो जनता की भलाई के लिए नहीं, लेकिन खुद के जो धंधे होते हैं उनको बढ़ाने के लिए होता है। मतदाता अपना स्वयं का अधिकार होता है कि हम कहाँ गए। ये थोड़ी है कि हमारे जो पापा मम्मी कहते हैं कि हम इसको देना, तो ये नहीं, स्वयं का अधिकार है। जहाँ तुम गिरना चाहो वहाँ तुम गिर सकते, जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम करो। और जैसे कि विधायक की बात करें तो हमारे राज्य में ऐसा विधायक होना चाहिए जो हमारे जनता की सेवा करे, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करे, उनको चिकित्सा क्षेत्र में सुविधा मिले। क्या नाम है आपका? सीमा सैनी। सीमा सैनी, थोड़ा जोर से बोले। सीमा सैनी। गांव कौन सा आपका? हरसोरा। हरसोरा। आप ये बताएं, चुनाव आने वाले आपको पता है, लेकिन एक सरकार अच्छी हो उसके लिए आप क्या करेंगे? सर मैं सबसे पहले तो यह कहना चाहूँगी कि अगर किसी नेता को खड़ा होना है तो आके चुनाव के समय ये नहीं कहे कि हमें वोट दो, आके उसे बाद में भी संभालना चाहिए क्या हो रहा है, क्या विकास हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। जी धन्यवाद। क्या नाम है बेटा आपका? अनिका प्रजापति। कहाँ से आप? मोमनपुर तलवाड़ से। आप ये बताएं कि विधायक कैसा होना चाहिए? विधायक ऐसा होना चाहिए जो हमारे जो गांव की समस्याएं हैं उनको पहले जाने, फिर उनसे विचार व्यक्त करें गांव वालों से, फिर उसके संबंध में जो अपनी राय है वो प्रस्तुत करें, फिर उनको जो अच्छा लगे, जैसे एक कमेटी बैठानी चाहिए जिससे वो उसके बारे में मतलब कि जानकारी प्राप्त करे और उनकी समस्याओं पर अध्ययन करके उसका हल ढूंढे। मनीषा जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगी कि हमारी गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए कि सबसे पहले अगर एक गवर्नमेंट टीचर अच्छा पढ़ाता है तो वो अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाता, इस बात का भी हमें जवाब चाहिए। और अगर एक डॉक्टर अच्छा इलाज करता है तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपने बच्चों का इलाज क्यों नहीं करवाता, वो बाहर से क्यों करवाता है? महंगे इलाज क्यों, महंगी स्कूलें क्यों? उन्हें खुद पर भरोसा नहीं है, क्योंकि वो खुद पढ़ाते हैं, खुद इलाज करते हैं, लेकिन उन्हें दूसरों के बच्चों की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करने की सोच रहे हैं। उन्हें अच्छा देना है तो अपने बच्चों को भी क्यों नहीं वहीं पे पढ़ाएं। उन्हें खुद पर शक है कि वो अच्छा नहीं कर रहे, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाते। बेटा क्या नाम है आपका? प्रियंका यादव। कहाँ से आप? रिवाली से। रिवाली से। आप बताएं कि किस तरह की सरकार होनी चाहिए? हमारी सरकार ऐसी होनी चाहिए कि जो अच्छे से अच्छे कार्य कर सके, गांव के लोगों के हित के लिए कार्य करे, एक कर्मनिष्ठ नेता होकर, अच्छा युवक नेता बनकर हमारे गांव के लिए हमारे विकास का कार्य करवा सके। बेटा क्या नाम है आपका? प्रियांशी यादव। कहाँ से आप? नांगलिया से। नांगलिया से। किस तरह की सरकार होनी चाहिए राजस्थान में? सरकार समर्पित होनी चाहिए, बच्चों के लिए भी सोचे, युवा के लिए भी सोचे और बुजुर्गों के लिए भी सोचे। जैसे कि रीट के पेपर लीक हो रहे थे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं और फिर उनका कुछ रिजल्ट नहीं रहता तो उन्हें बहुत दुख होता है, फिर से उन्हें दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है, बहुत वक्त लगता है और इससे बेरोजगारी बढ़ रही है। गरीबी को भी दूर करना चाहिए। जितने कि वो भाषण देते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, उनको समर्पित रूप से निभाना चाहिए।
और वैसा ही जैसे भाषण दे के जाते हैं उनको वैसा ही पालन करना चाहिए। बेटी के अंदर काफ़ी गुस्सा है और अपने उन्होंने विचार भी व्यक्त किए कि पेपर लीक नहीं होने चाहिए। बहुत ही सटीक बात कही बेटी ने और इनका गुस्सा भी जाहिर हुआ। बेटा क्या नाम है आपका? सामने आए थोड़ा। सोनिया। सोनिया, कहाँ से आप? नांगलिया से। नांगलिया से। आप बताइए सरकार कैसी होनी चाहिए? हमारी सरकार मतलब कि युवा होनी चाहिए, कर्मठ होनी चाहिए, मतलब कि लोगों की बातों को सुने और मतलब कि गाँव में सड़क का निर्माण करवाने के लिए देखे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। क्या नाम बेटा आपका? सीमा। कहाँ से आप? सर मैं अमलपुरा से हूँ। अच्छा। सर मैं मतलब लोकतंत्र के बारे में, हमारी शरारत में जो शासन है वो लोकतंत्र का शासन है। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, लेकिन जैसा कि मतलब इसका नाम है वैसा कार्य यहाँ पे नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। मतलब जनता के लिए वोट के टाइम मतलब उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम्स है, तुम्हें किस टाइप से मतलब इसको सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन मतलब लोकतंत्र का जनता का शासन, जनता से पूछना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होना चाहिए। लेकिन वोट के बाद उनके कोई महत्व नहीं होता। वो अपने जिस प्रकार से राजतंत्र चलता है उसी प्रकार से यहाँ के MLA या मुख्यमंत्री कोई भी उसी टाइप से काम कार्य करते। जी क्या नाम है आपका? प्रियंका सैनी, महाविद्यालय परिवार से। गांव कौन सा है आपका? सर बहरोड। बहरोड है। आप एक शिक्षक हैं, आप बताइए कि आप अपने विद्यार्थियों को भी शिक्षा देती होंगी, मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि बहुत से लोग, मेरा सवाल पूरा सुन लीजिए, बहुत से लोग सोचते हैं यार मेरे एक वोट से क्या होगा। लेकिन आपने खुद देखा होगा, एक बार CP जोशी सिर्फ एक वोट से हार गए थे और उनको पता होगा कि एक वोट की कीमत क्या होती है। अगर क्या मतदान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल सर, हाँ करना चाहिए। देखो मैं तो सभी स्टाफ से भी कहूँगी और अपने आसपास के लोग से उनको भी कहूँगी, वृद्ध लोगों को भी कहूँगी, अगर बुजुर्ग है नहीं जाया जाता तो उनके जो साथी है, उनके परिवार से के जो लोग हैं उनको लेकर जाएं, क्योंकि मतदान करना एक हमारा बहुत ही अच्छा कर्तव्य है, सबको करना चाहिए। अगर किसी की लाइफ इससे बन जाता है, पूरा फ्यूचर बन जाता है एक ही मतदान से जीतने से, तो बहुत अच्छी बात है सर। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? निकिता चौधरी। अच्छा, आपको पता है चुनाव होने वाले हैं। हाँ। किस तरह की सरकार होनी चाहिए प्रदेश में? सर पहली बात तो है कि कुछ भी कर ले सबसे जरूरी होती है एजुकेशन। जो नेता होना चाहिए हमारा वो एजुकेटेड होना चाहिए, उसे प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए कि कैसे सिस्टम चलाना है, कैसे नहीं चलाना है। सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, उसे जनता को सोचना चाहिए कि जनता मतलब क्या, जनता को क्या ज़रूरत है, उस हिसाब से अपने कदम आगे रखे, इस तरह। धन्यवाद। बेटा क्या नाम है आपका? मुस्कान। कहाँ से आप? बीटाना। बीघाना से। आप बताएं कि सरकार कैसी हो, विधायक कैसा हो, क्षेत्र में विकास कैसा हो? हमारे क्षेत्र का विकास करे, जैसे कि ये आवारा गर्दी होती है उसको रोक के, अवैध प्रकार के हथियार आते हैं उनको रोक के, ऐसा विधायक होना चाहिए। क्या नाम है बेटा आपका? दीपिका सैनी। कहाँ से आप? बलडोद। आप बताएं कि सरकार कैसी होनी चाहिए? हमारी सरकार ऐसी होनी चाहिए कि जो अपने बारे में ना सोचकर जनता के बारे में सोचे, जनता की खुशहाली के बारे में सोचे। आजकल आप लोग देखते हैं कि गाँव और शहरों में सड़कों की कितनी बुरी दशा है। उनके लिए सड़कें बनानी चाहिए ताकि जब मरीज को ज़रूरत हो तो वो एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल में जल्दी पहुँच सके, ताकि उस मरीज की भी जान बच सके और मतलब लोगों को भी सुविधाएं उपलब्ध। बेटा आपको पता है चुनाव है 25 नवंबर को, क्या महिलाओं को चुनाव लड़ना चाहिए? सर अगर महिलाओं की बात करें तो आप देख सकते हैं कि अब प्रेजेंट टाइम में महिलाएं सबसे ज़्यादा आगे हैं। कोई भी बड़े एग्ज़ाम हो, हर क्षेत्र में महिलाएं सबसे ज़्यादा आगे हैं। तो अगर किसी पद को संभालने की बात है तो एक विधानसभा के लिए महिला का आगे आना एक बहुत ही बड़ी बात होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का देख लो आप कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू संभाल रही है। तो विधानसभा के चुनाव के लिए भी महिलाओं को खड़ा होना चाहिए। जी क्या नाम है आपका? यशु नाम है जी मेरा। जी कहाँ से आप? मैं खातन खेड़ा से हूँ। जी, यहाँ पे आप शिक्षिका हैं? जी। आप ये बताइए कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव है, इन चुनावों के अंदर जो हमारी सरकार है किस तरह की होनी चाहिए, विधायक किस तरह का होना चाहिए क्षेत्र में और पूरे प्रदेश में किस तरह के विकास कार्य होने चाहिए? नमस्कार। सबसे पहले तो मेरी ओर से मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से एक विद्यालय जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षक से नहीं बनता है, विद्यार्थियों से बनता है। कोई हॉस्पिटल है वो सिर्फ डॉक्टरों से नहीं बनता है, सिर्फ सारे मरीजों से मिलके एक और डॉक्टर से मिलके एक हॉस्पिटल बनता है। उसी प्रकार से एक विधानसभा जो है वो सिर्फ नेता या सिर्फ सरकार से नहीं बनता। इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो रोल होता है वो वहाँ की जनता का होता है, और मैं भी उसी जनता में से एक इंसान हूँ जो ये बात अपने आप से और जनता से ये बात भी कहना
कहना चाहूँगी कि हम सबका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल एक विधानसभा में या किसी भी इलेक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि हम ही उस राजा को या उस विधायक को या किसी भी नेता को हम ही चुनते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण रोल हमारा है, क्योंकि अगर हम सही इंसान को चुनेंगे जो सही ज़मीनी स्तर से सबके साथ जुड़ा हुआ है, सबकी चिंताओं को समझता है, जाके सबसे मिलता है। नेता वो नहीं होता है जो सिर्फ वोट मांगने के लिए गाड़ियों में घूमे। नेता वो है जो उन हर 5 साल में हर दिन उन लोगों के साथ ज़मीन के साथ जाके जुड़े, उनसे बात करे, उनकी तकलीफ़ें समझे, वो एक सही नेता होता है। लेकिन मैम आप ये बताइए, आपने कहा कि नेता को चुनना चाहिए। सपोज कीजिए आपके विधानसभा क्षेत्र में 10 उम्मीदवार हैं, चुनाव लड़ रहे हैं 10, उन 10 में आप अच्छा कैसे चुनेंगे कि ये आदमी अच्छा है, हमारे विकास करेगा, हमारी सुनेगा? मैं बिल्कुल उस हिसाब से देखूंगी कि कौन आदमी ऐसा है जो शुरुआत से हमारे साथ मेहनत कर रहा है, शुरुआत से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है जो इलेक्शन के टाइम पे खड़े होके उठ के आ रहा है, ऐसा नहीं है जो चीज़ें बांट रहा है, लोगों के बीच में पैसे बांट रहा है। आपके मैम क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अलका शर्मा है जी। कहाँ से आप? सर मैं बहरोड़ी हूँ अभी तो। अलका जी आप ये बताइए कि चुनाव है 5 प्रदेशों में है, राजस्थान में भी है, राजस्थान में किस तरह की सरकार होनी चाहिए? सर राजस्थान में जो सरकार हम लोग चुनते हैं वो चुनाव के समय तो हमें ऐसा लगता है कि हमने बहुत सही डिसीजन लिया है, क्योंकि वो लोग पता नहीं जनता को भ्रमित करते हैं क्या। पर मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी नेता जो अपने वादे कर रहा है जनता से, तो वो चुनाव के बाद भी उन्हें निभाए, और वो पूरी तरह से बीच में ऐसा नहीं है कि 4 साल होने 1 साल बाकी है चुनाव होने में, तो तब अपने हमें दर्शन देने आ जाए और सारे विकास कार्य शुरू कर दे। ऐसा नेता होना चाहिए जो मतलब जिस तरह अभी जा रहे हैं नेता मिलने गाँव में, हर चीज़ समस्या जानने जा रहे हैं, वो पूरे टाइम जाने, तब हमें लगेगा हमारा डिसीजन सही है। और हम जनता से भी कहूँगी कि उन्हें भ्रमित नहीं होना चाहिए, लोगों का काम देखना चाहिए कि वो कितना कर रहे हैं और उसी हिसाब से वोट देना चाहिए। आवश्यक है। मैम क्या नाम है आपका? सर मीनाक्षी यादव जी। कहाँ से आप? सिरबाई रोड से। जी मैम आप बताएं कि चुनाव है, चुनाव के अंदर राजस्थान में बहरोड में विधायक और सरकार कैसी होनी चाहिए? सर विधायक और सरकार ऐसी होनी चाहिए जिसकी छवि स्वच्छ हो, जो लोगों से कनेक्ट करता हो, सेफ फील करें। विशेषकर महिलाएं और कॉलेज जाने वाली बच्चियां जो हैं, आप गर्ल्स कॉलेज में खड़े हैं तो गर्ल्स कॉलेज में लड़कियां सड़क पे जाते हुए लड़कियां जब सेफ फील करें, तो इस तरह का हमें विधायक चाहिए। सर धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मैं हंसराज आर्य, व्याख्याता पॉलिटिकल साइंस से हूँ। सर देखिए, सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देश के हम सिटीजन हैं, नागरिक हैं, और जो मतदान होता है, चाहे विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो, वो हमारे लिए बड़ा ही हर्ष का उत्सव होता है। तो मैं तो यही सर अपील करता हूँ कि सभी जो नागरिक हैं वो मतदान करें और एक योग्य, कर्मठ और पारदर्शी जो उम्मीदवार होता है उसका चयन करें, ताकि जनता की जो भावनाएं हैं, जनता के जो हित है, हमारे जो क्षेत्रीय जो मुद्दे होते हैं, इसके अलावा जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है जनता के बीच में, जैसे बेरोजगारी है, अशिक्षा है, इसके अलावा और भी करप्शन संबंधी जो भी ऐसे जो बहुत सारे आपराधिकरण हैं, उन पे हमारी सरकार अंकुश लगाए। तो सर मेरी तो यही राय है। सर मैं बताना चाहता हूं कि जैसे राजनीति है वर्तमान समय में, उसमें जातिवाद बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है। यहाँ तक कि जैसे बड़ी बड़ी पार्टियाँ जितनी भी हैं वो सब टिकटों में भी ये देखती हैं कि कौन से क्षेत्र में कौन से जाति समूह का वोट बैंक ज़्यादा है। इससे संपूर्ण समाज का विकास नहीं हो सकता। संपूर्ण समाज के विकास के लिए इससे ऊपर उठना पड़ेगा। और एक वर्तमान समय बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, तो हमें तो शिक्षा में बदलाव की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि व्यावसायिक शिक्षा सरकार लेके आए। जो भी सरकार बने वो व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दे ताकि रोजगार के अवसर उपलब्ध हों। धन्यवाद। मैं डॉक्टर राजेश यादव, प्राचार्य। मैं आप राज 24 चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो समय निकालकर हमारे बच्चों के सामने रूबरू हुए, इसलिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। आज का हमारा प्रोग्राम बाबा नारायणदास कॉलेज में, जेपी मीणा जी यहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इतनी अच्छी व्यवस्थाएं देखी। देखते रहें राज 24। नमस्कार।